विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर पंचायत से की गई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों बहनों बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट आए हैं। ऐसे में सरकार इन कुशल मजदूरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे हैं, लेकिन अब वे अपने गांव का विकास करेंगे। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 ऐसे जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन जिलों में ये अभियान जन सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा। योजना को मिशन मोड में 125 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को 25 विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की कुछ लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं। कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में स्पष्ट थे कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा में फेरबदल करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि इस मामले में सरकार और सशस्त्र सेनाओं को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में यह भी बताया गया कि इस बार चीनी सेना नियंत्रण रेखा पर बहुत बड़ी संख्या में आई थी, लेकिन भारतीय प्रतिक्रिया उसके अनुरूप ही थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटना के बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा का कारण चीनी सेनाओं द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पक्के ढांचे के निर्माण की कोशिश थी और वे इसे हटाने को भी तैयार नहीं थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने आज हैदराबाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वायुसेना ने संबंधित क्षेत्र में निगरानी समेत सभी आवश्यक उपाय किए हैं। We are aware of the full situation. हम स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं, चाहे वो LAC हो या उसके पार सैनिकों की तैनाती या वायुसेना। सभी प्रकार की स्थिति का हमने विश्लेषण किया है। हमने वो सभी कार्रवाई की है जो इस तरह के हालात से निपटने के लिए आवश्यक है। That may come up with this kind of deployment.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पड़ोसी देशों के साथ यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत मोटर वाहन नियमावली के प्रारूप में प्रस्तावित संशोधनों पर सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कल मोटर वाहन नियमावली का प्रारूप जारी किया। मंत्रालय को विभिन्न सरकारी विभागों और राज्यों से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुरूप नियमावली में संशोधन का अनुरोध प्राप्त हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9,120 रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 2,13,830 रोगी पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,68,000 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 715 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 259 कर दी गई है। पिछले 24 घंटों में 1,82,869 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 66,16,496 नमूनों की जांच की जा चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 300 उड़ानों की संचालन की योजना बनाई है। श्री पुरी ने कहा कि लगभग 750 उड़ानों के संचालन की पेशकश घरेलू निजी विमानन कंपनियों के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटरों ने करीब 40 उड़ानों का कार्यक्रम बनाया है। उड्डयन मंत्री ने बताया कि इस महीने की 18 तारीख तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया ग्रुप ने देश में आने वाली 581 और विदेश जाने वाली 589 उड़ानें भरी। श्री पुरी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे करीब 2,75,000 भारतीय नागरिक उड़ानों और जहाजों के माध्यम से स्वदेश लाए गए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बारे में एक प्रश्न पर श्री पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान परिवहन शुरू करने का निर्णय अन्य देशों पर निर्भर करता है। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ शुरू होगा। इससे पहले श्री मोदी ने लोगों से अपने घरों में परिजनों के साथ परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मस्तिष्क तथा शरीर को भी मजबूत बनाता है। पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक योग कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मुख्य ध्यान लोगों को अपने घरों में परिजनों के साथ योग कराने पर है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में योग को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। इससे व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावी तरीके से बढ़ती है। इस वर्ष योग दिवस घर पर योग, परिवार के साथ योग विषय पर केंद्रित है। समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी, जो दूरदर्शन द्वारा सुबह 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। यह प्रसारण अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का एक समूह सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग का प्रदर्शन करेगा। योग विशेषज्ञों के साथ चर्चा सुबह 7:45 से सुबह 8 बजे तक होगी। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने आकर्षक पुरस्कारों के तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।